हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। बच्चे के फिज़िकल या मेंटल दोनों तरह की ग्रोथ में स्कूल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चा स्कूल में टीचर के साथ और घर में पेरेंट्स के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, इसलिए पेरेंट्स और टीचर का आपस में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बच्चे के स्ट्रेंथ वीकनेस पे बात करने के लिए। तो आजकल स्कूलों में पीटीएम इसीलिए ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। पीटीएम कोई नया नहीं है कि अभी होता है, पहले के टाइम पे भी पीटीएम्स होते थे। पेरेंट्स इस बच्चे के स्कूल जाते थे, टीचर से बात करते थे और जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। पर आजकल इसको एक ऑर्गेनाइज वे में कर दिया गया है। पीटीएम्स स्कूलों में कंपलसरी हो गई हैं और इसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं, क्योंकि जब पेरेंट्स टीचर से मिलेंगे तो वो अपने बच्चे की वीकनेस स्ट्रेंथ के बारे में उनसे बात कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि हमारा बच्चे का कैसा बिहेवियर है स्कूल में और उसमें हम क्या क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जो हर पेरेंट्स को पीटीएम में जाने से पहले पता होनी चाहिए। तो ये वीडियो पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि वो पीटीएम में जाने से पहले इन पॉइंट्स पर ज़रूर ध्यान दें। तो इससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान देनी है वो ये है कि आपको अपने बच्चे के स्कूल में कब कब पीटीएम्स होनी है उसका शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। आप रेगुलरली बच्चे की डायरीज चेक करिए, जो भी आपके स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक्टिव रहिए ताकि आपको पता चल पाए कि आपके बच्चे के स्कूल में पीटीएम कब है। और जब भी पीटीएम हो, आप कितने भी बिज़ी हो, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, लेकिन आप अपने बच्चे के स्कूल के पीटीएम में जाने का टाइम ज़रूर निकालिए। इससे आपको और आपके बच्चे दोनों को फ़ायदा होगा। इसके बाद पीटीएम में जाने से पहले आपको अपने बच्चे से ज़रूर बात करनी चाहिए। वो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं और वो संकोच के कारण टीचर से नहीं बोल पाते हैं। तो पीटीएम में जब भी आप जाएं उससे पहले आप अपने बच्चे से बात करिए, उससे पूछिए कि क्या स्कूल में उसको कुछ ऑड लगता है, उसको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसी बात जो वो टीचर से नहीं शेयर कर पा रहा हो और वो पेरेंट्स से बताए, या फिर उसको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि मेरे बेटे के स्कूल में पीटीएम था और उसकी जब मैं नोटबुक देखती थी तो मोस्टली स्पेलिंग्स वो गलत करता था और घर में वो चीज़ें वो सही करता था। तो मुझे ऐसा लगा कुछ इसके साथ प्रॉब्लम है और मैंने उससे जब बात करी तो मुझे समझ में आया कि जो उसका चेयर है, जब भी वो रोटेशन में बच्चे बैठते हैं, जब भी वो पीछे बैठता था तो उसको बोर्ड देखने में प्रॉब्लम होती थी। और पीटीएम में जाके मैंने टीचर से बात करी और फिर उन्होंने भी इस चीज़ को नोटिस किया कि हाँ, पीछे के जो बच्चे उनको बोर्ड देखने में रियल में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पीछे से लाइट बहुत तेज आ रही है। और उसके बाद फिर वहाँ पे उन्होंने पर्दे लगवा दिए जिससे बच्चों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ऐसा मत सोचिए किसी टॉपिक में कि आपके बच्चे को ही बस ये प्रॉब्लम है। हो सकता है वो प्रॉब्लम कई बच्चे को हो। बोर्ड कई बच्चों को नहीं दिख रहा था। मेरी जब वहाँ पे और मदर्स से बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, इस चीज़ को हमने नोटिस किया था पर हमने कभी टीचर से डिस्कस नहीं किया। लेकिन ऐसा हुआ और जब वो पर्दा लगा तो उससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ क्योंकि लाइट का जो रिफ्लेक्शन था वो सीधे बोर्ड में पड़ता था और जो बच्चे पीछे बैठते थे उनको बोर्ड दिखता ही नहीं था क्लियर। तो वो अपने हिसाब से ही कोई आंसर लिख देते थे कॉपी में, इसलिए वो कई बार स्पेलिंग मिस्टेक होता था। तो अगर कोई टॉपिक अगर कोई चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर टीचर से डिस्कस करिए कि ऐसा हम फील कर रहे हैं। तो आपको ज़रूर उसमें हेल्प मिलेगी। टीचर भी हो सकता है उस चीज़ को नोटिस ना कर पाई हो जिसको आप नोटिस कर रहे हैं और इससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा। इसलिए कोई भी ऐसी टॉपिक जो आपके नज़र में आ रही हो आपके बच्चे के साथ में, तो आप टीचर से ज़रूर डिस्कस करिए और अपने बच्चे से भी बात करिए कि उसको क्या चीज़ दिक्कत हो रही है स्कूल में, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है और क्या उसके पॉइंट्स हैं किसी चीज़ को लेकर। इसके बाद जो तीसरा टिप है कि आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए कि हमें अपने बच्चे के इस फील्ड के बारे में टीचर से बात करनी है और आप क्वेश्चंस बना लीजिए कि हमें टीचर से ये बातें पूछनी। होता क्या है कि पीटीएम में जो टाइम हमें मिलता है वो लिमिटेड ही रहता है, तो उस टाइम पीरियड में हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या टीचर से पूछें, हमें क्या पूछना था टीचर से। तो अगर हमारे पास उन क्वेश्चंस की लिस्ट रहेगी जो हमें टीचर से बात करना है, जिस टॉपिक पे हमें टीचर से बात करनी है,
तो फिर हमें काफ़ी आसानी होगी टीचर से उन टॉपिक पे बात करने पे। और दूसरी चीज़, आपका कोई ऐसी टॉपिक छूटेगा भी नहीं जिसमें आप टीचर से बात करना चाहते थे जो आप नहीं कर पाए हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन लिखे हुए रहेंगे, आप इजीली टीचर से हर टॉपिक पे बात कर पाएंगे। इसलिए आप पीटीएम में जाने से पहले एक रफ क्वेश्चन की लिस्ट बना लीजिए कि आपको टीचर से ये चीज़ें पूछनी है। इसके बाद नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि अपने बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में ही टीचर से आप बात कर सकते हैं। इसमें कुछ वो नहीं है कि हम अपने बच्चे की जो हमारी वीकनेस है उसको हम टीचर के सामने नहीं रखेंगे। जब हम टीचर के सामने उसकी वीकनेस को रखेंगे तभी टीचर उस एरिया में काम कर पाएगी अपनी तरफ से। तो इसलिए अपने बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस आप खुलकर टीचर से बात करिए। इसके बाद नेक्स्ट जो एक एरिया होता है बच्चों के बारे में, वो होता है कि हमारा बच्चा इमोशनली कैसा बिहेव कर रहा है अपने क्लास में, अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने टीचर के साथ में, वो उसका बिहेवियर कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे घर में रहते हो, किसी चीज़ में गुस्सा है अगर, तो वही फ्रस्ट्रेशन वो स्कूल में भी थ्रो करने लग जाते हैं। कई बार टीचर से भी मिसबिहेव कर देते हैं। तो एज अ पेरेंट्स हमें इस चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई के अलावा हमारा बच्चा इमोशनली भी टीचर के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में कैसा बिहेव करता है। इसलिए आप इस टॉपिक में भी उसके टीचर से बात करिए। इसके अलावा एक एरिया जो है वो ये है कि आप अपने बच्चे की इस चीज़ के बारे में भी बात करिए टीचर से कि आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट लगता है जिसमें इसको एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसमें हमें इसको एक्स्ट्रा हेल्प की नीड है, या फिर इसको एक्स्ट्रा हेल्प हम दें तो कैसे दें। तो टीचर आपको बहुत ईज़िली बता पाएगी कि हाँ, इसको इस सब्जेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, इसको ज़रूर, या फिर इसको ज़रूरत है इस सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा हेल्प की, इसमें वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। आजकल स्कूल्स में 6 से 7 घंटे बच्चे बिताते हैं। टीचर जब रोज़ उनको देखती है, उनको पढ़ाती हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि बच्चे का ये एरिया वीक है या फिर इस सब्जेक्ट में बच्चे को एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स को बता पाते हैं कि हाँ, आपको इस सब्जेक्ट में बच्चे को आपको एक्स्ट्रा हेल्प देनी है, या फिर इस सब्जेक्ट में आप अपने बच्चे के ज़्यादा फोकस करिए। तो आप इस बारे में भी अपने बच्चे के टीचर से डिस्कस करिए कि क्या किसी एरिया में या फिर क्या किसी सब्जेक्ट में हमें हमारे बच्चे को एक्स्ट्रा हेल्प की देने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। इसके बाद एक पॉइंट ये भी है कि आपको अपने बच्चे के टीचर से ये भी बात को पूछना चाहिए कि क्या जो क्लास में एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आपका बच्चा पार्टिसिपेट करता है या फिर नहीं करता है। तो अगर वो कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपका बच्चा क्लास में भी बहुत एक्टिव है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर वो क्यों नहीं कर रहा है, इसमें आप अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। इसलिए आप इस चीज़ को भी उसके टीचर से ज़रूर पूछिए कि अगर जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में या फिर क्लासरूम में, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई गेम ही हो, उसमें बच्चे का पार्टिसिपेशन कैसा है। तो ये तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको पीटीएम में जाने से पहले तैयार करने चाहिए, या फिर आपको पता होना चाहिए कि इन पॉइंट्स पे हम अपने बच्चे के टीचर से ज़रूर बात करेंगे। ये जो पॉइंट थे वो बहुत कॉमन। इसके अलावा अगर आपके बच्चे में आपको कोई और चीज़ समझ में आ रही है तो आप उनकी पहले से आप लिस्ट बना लीजिए और फिर इसके बाद टीचर से पीटीएम में जाके उनको डिस्कस करिए। तो ये तो बात हो गई पीटीएम की। जब पेरेंट्स पीटीएम में जाए तो उनको एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो टीचर्स के साथ ज़रूर डिस्कस करनी है। और आफ्टर पीटीएम भी ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे का पीटीएम ख़त्म हो गया, इसके बाद हमें टीचर से कोई कनेक्शन नहीं है। कोशिश करिए जब भी आप पीटीएम में टीचर से मिले तो आपका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टीचर को ब्लेम कर रहे हो कि अरे मेरा बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, आप क्या पढ़ाती हैं, क्या करती हैं। नहीं, आप टीचर से ईज़िली बात करिए कि उसका मैथ्स वीक है, उसमें उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप क्या हमें कोई सजेशन दे सकती हैं, या फिर कैसे हम उसकी हेल्प कर सकते हैं कि उसका ये सब्जेक्ट अच्छा हो जाए। तो आपका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर को आप ब्लेम कर रहे हैं, आप स्कूल को ब्लेम कर रहे हो अपने बच्चे की ग्रोथ अच्छे से ना होने के लिए। पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की पढ़ाई में प्रॉपर ध्यान देने के, और इसके साथ टीचर की भी जिम्मेदारी है। तो इसलिए टीचर अकेली किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आप अपना बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव रखिए टीचर के प्रति। और पीटीएम से आने के बाद या रास्ते में आप कभी भी टीचर के बारे में कुछ नेगेटिव बात बच्चे के सामने मत बोलिए। इससे बच्चे का टीचर पे जो ट्रस्ट है वो कम होगा
और कभी भी कुछ ऐसी बात होगी तो वो टीचर पे ट्रस्ट नहीं करेगा और टीचर से अपनी बात कहने पे वो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा। इसलिए कभी भी टीचर की बुराई बच्चे के सामने मत करिए आप। दूसरी चीज़ कि आप जब भी पीटीएम ख़त्म हो जाए तो आप टीचर से हमेशा टच में रहिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही टच में रहिए, चाहे आप उनसे फ़ोन में कभी कभार बात कर लीजिए, लेकिन आप टीचर के टच में रहिए, जिससे आपको भी पता चलता रहेगा कि आपके बच्चे के स्कूल में क्या चल रहा है। और अपने बच्चे की पढ़ाई में हमेशा इन्वॉल्व रहिए। उम्मीद करती हूँ आपकी ये टिप्स काम आएंगी और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।